चुंबक का अगला पार्ट करते हैं, जिसमें अब तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछा चुंबक में, लेकिन फिर भी 2-4 परिभाषाएं हैं चुंबक से संबंधित, वो देख लेते हैं, और चुंबकीय बल रेखाएं वो देख लेते हैं अपन, है ना। तो चुंबक से संबंधित कुछ परिभाषाएं जैसे कि अक्ष, एक तो होता है अक्ष, चुंबकीय अक्ष, है ना। चुंबकीय अक्ष क्या है कि जो ये है, ये एन और ये एस, ये ध्रुव है। अब जो इनको जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है ना, इनको जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है ध्रुवों को, वो क्या है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय अक्ष क्या कहलाती है, ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा चुंबकीय अक्ष। अच्छा, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, चुंबकीय ध्रुव वो होते हैं जहाँ पर क्या होता है, चुंबकत्व का मान सबसे ज़्यादा हो, चुंबकत्व का मान सबसे ज़्यादा हो, उन्हीं को चुंबक ध्रुव कहते हैं। कोई पूछे कि चुंबकीय ध्रुव क्या होते हैं, है ना, तो अपन ये कहेंगे कि जहाँ पर आकर्षण सबसे ज़्यादा हो वो क्या है, चुंबक के ध्रुव होते हैं। यानी कि वे सिरे, चुंबक का वह भाग, है ना, जहाँ पर आकर्षण क्या हो, सबसे ज़्यादा। तो इन दोनों पॉइंटों पर चुंबक का मान सबसे ज़्यादा हो, आकर्षण का मान सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि चुंबकीय प्रबलता कह दो आप, चुंबकत्व की प्रबलता, उसका मान यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, जहाँ पर चुंबकत्व अधिकतम हो ना, चुंबकत्व क्या हो, चुंबकत्व क्या हो, अधिकतम, सबसे ज़्यादा, वही क्या है, चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव हो गया, चुंबकीय अक्ष हो गया, अक्ष पता ही आपको, ठीक है। अब आता है इसमें प्रभावकारी लंबाई। इसके अंदर क्या है कि दो लंबाई है ना, जो चुंबक की है ना, चुंबक की क्या है लंबाई है ना, अब वो दो प्रकार की है। एक तो है प्रभावकारी और एक है ज्यामिति, है ना। ज्यामिति, अब ज्यामिति तो वही है जो अपन जो किसी भी चीज़ की लंबाई नापते हैं ना, वही ज्यामिति लंबाई होती है ना, यानी कि उसकी आकृति की लंबाई। जैसे कि ये कोई चुंबक है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, भाई यहाँ से यहाँ तक मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है। लेकिन प्रभावकारी लंबाई क्या होगी, ये कोई ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव है ना, तो इनके जो बीच की दूरी है ना, ये है क्या, प्रभावकारी लंबाई, ये है आपकी प्रभावकारी लंबाई। इसको आप LE भी कर सकते हो, यानी कि इफेक्टिव लंबाई, लेंथ, और इसको आप कह सकते हो LG, यानी कि ज्योमेट्रिकल लंबाई। तो ये हमेशा इससे कम होगी, ये जो है प्रभावकारी लंबाई, ये इससे क्या होगी, कम होगी। जैसे अब दूसरी चुंबक ले लेते हैं, ये कोई चुंबक है आपकी, अब इसमें क्या है, ये वाला एक ध्रुव है और ये दूसरा ध्रुव है, तो इन दोनों के बीच की दूरी एक तो ये भी है और एक ये भी है, तो अपन तो कम वाली दूरी देखेंगे, तो ये क्या है, इसकी प्रभावकारी लंबाई। लेकिन इसकी ज्यामितीय लंबाई, यानी कि अपने इसकी पूछे, है ना, कि इसकी लंबाई क्या है, तो इसकी लंबाई एक्चुअल में तो यही निकल गई, ये पूरी, यानी कि कितनी लंबी चुंबक है ये, तो ये चुंबक है ना, जितनी लंबी है वो इसकी ज्यामितीय लंबाई है ना। अब मान लो कि ये तो इसकी लगभग अर्ध परिधि हो गई ना, परिधि का आधा, तो इसकी पाई r के लगभग इसकी ज्यामितीय लंबाई हो जाती है, और ये जो होती है ना, ये एक तरह से व्यास हो गया, तो 2r के लगभग हो जाएगी, ऐसा होता है। यानी कि प्रभावकारी लंबाई है वो इससे छोटी होगी हमेशा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रभावकारी लंबाई दो ध्रुवों के मध्य के बीच की दूरी है, और ज्यामितीय लंबाई तो उसकी कुल लेंथ है, कुल लेंथ जो अपने को दिखाई दे रही है, हो गई। और इसके अंदर एक है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय ध्रुव की, यानी कि जो ध्रुव है ना उसकी प्रबलता कैसे निकाली जाती है, तो प्रबलता को अपने पढ़ाई तक m से दर्शाते हैं, है ना, और दोनों ध्रुवों पर प्रबलता समान होती है। तो इसका जो सूत्र है ना वो ये निकल के आता है F/B, और B तो यहाँ पे क्या है, क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और बल यहाँ पे है, F यहाँ पे क्या है, बल है ना। तो यानी कि ध्रुव है, ध्रुव की प्रबलता किस पर डिपेंड करेगी, बल पर और क्षेत्र पर, यानी कि बल ज़्यादा होना चाहिए, सीधा सीधा ये किस पर निर्भर करेगी, बल ज़्यादा हो। अगर मान लो कि चुंबकीय बल क्या हो, ज़्यादा लग रहा हो, चुंबकीय बल ज़्यादा लग रहा हो, तब वहाँ पे क्या होगा, m ज़्यादा होगा। और चुंबकीय क्षेत्र कम हो तो वहाँ पर भी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। जैसे मैं ये कह दूँ कि ये है ना, अब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे जाएगी रेखाएं, है ना, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं ना वो ऐसे ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर क्षेत्र कम है, यहाँ पर क्या है, क्षेत्र कम है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ये कितना क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर प्रबलता भी कम हो रही है, यहाँ पे कम फोर्स लगेगा यहाँ पे। इसका मतलब कि जो प्रबलता है ना वो क्षेत्र
क्षेत्र पर डिपेंड कैसे करेगी, जहाँ पर क्षेत्र कम होगा वहाँ पर प्रबलता ज़्यादा होगी, यानी कि एम ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये बल भी ज़्यादा होगा, यहाँ पर बल ज़्यादा होगा, चुंबकीय बल यहाँ पर यही ज़्यादा होगा, बल यहाँ पे जल्दी कार्य करेगा, है ना, स्पीडली, फोर्सली। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो पता ही आपको इसमें क्या हो जाएगा, क्षेत्र है ना, क्षेत्र तो बढ़ जाएगा, अब इसका एरिया इतना आ रहा है, लेकिन प्रबलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये होता है ध्रुव प्रबलता, ठीक है। इसका मात्रक एफ का तो न्यूटन होता है, इसका होता है टेस्ला, हाँ टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, ये हो जाएगा, ठीक है अपने, ये हो गया। इसके बाद में एक आता है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल। अच्छा, ये दो ध्रुव है ना, दो ध्रुव है ना, इन दोनों के मध्य, जैसे कि यहाँ पर मान लो कि ये तो एन है, ये एस है ना, यहाँ पर दोनों के मध्य है ना बल कार्य, दोनों के मध्य, दो ध्रुवों के मध्य कोई बल कार्य करेगा, तो वो बल क्या है, वो बल क्या होगा, ये अपने को उसी की तरह निकालता है जैसे कूलाम का नियम होता है ना, कूलाम ने दिया था, ये दिया भी कूलाम नहीं था, तो एफ निर्भर करेगा किस पे, m1 m2। अब m1 m2 क्या है, इस ध्रुव की प्रबलता, और m2 क्या है, इस ध्रुव की प्रबलता, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूँ m1 और यहाँ पे मैं लिख दूँ m2, है ना। जबकि अपने को पता है कि m1 और m2 बराबर होते हैं, अपने को ये पता भी है कि दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो दो चुंबक आ जाए तब तो वो बराबर नहीं होंगे ना, दो चुंबक है, अब इन दोनों के मध्य कार्यरत बल, तब तो फिर ऐसे निकालेंगे ना, इसलिए m1 m2 समान भी हो सकते हैं। अगर एक चुंबक की बात करें तो समान हो जाएंगे ये दोनों, m1 और m2 बराबर ही होते हैं, लेकिन अगर दो अलग अलग चुंबक है तब तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r, तो r², इन दोनों के मध्य की दूरी r ले लो, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। तो चुंबकीय बल, है ना, चुंबकीय बल क्या होगा कि दो चुंबक है, अब उनके मध्य बल कार्य कैसे कर रहा है ना, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य। अब या तो एक चुंबक ले लो आप, या दो चुंबक ले लो, एक चुंबक में तो ये समान हो जाएगा, तो m² बटा r² हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे ये नियतांक वही के आ जाएगा सीधा सा, बस ये हो गया है ना। इसके बाद में आती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे बन जाएंगे। इसके अपने को गुण पता होने चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कार्य कैसे करती हैं। अब जैसे सबसे पहले तो डायग्राम से समझते हैं कि पहला क्या है, पहला क्या, सारे इसी से हो जाएंगे लगभग। ये तो है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब ये रेखाएं कैसे यहाँ से निकलेगी और यूँ इसमें एंटर कर जाएगी, यूँ निकलेगी और इसमें एंटर कर जाएगी यूँ, तो इधर निकल रही है ना, ये निकल रही है, तो एक साइड से निकलेगी और एक साइड से एंटर करेगी। अब पहला जो गुण है ना चुंबकीय बल रेखाओं का या चुंबकीय क्षेत्र, इनको अपन क्या बोल देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या अपन इनको बोल देते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है ना। अब पहला तो क्या है कि ये एक क्या बनाती है, बंद वक्र बनाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है। अब देखो बंद है, ये इधर से गया, ये इधर से गया, तो ये इधर आ जाएगा वापस, तो ये इसमें मिल जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक बंद वक्र हो गया है, ये इसमें मिल जाएगा, तो बंद वक्र हो गया है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती, दूसरा क्या है कि ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे ना। अब यहाँ से चाहे मैं एक और निकाल दूँ ऐसे, है ना, तो इसकी दिशा यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक दूसरे को नहीं काटेगी ना, तो ये काटेगी और ना ये काटेगी, कोई सी भी नहीं काटेगी, ये आपस में नहीं काटती है। अगर मान लो बाई चांस काट भी दे, ये काट दी, ये काट दी ना, तो देखो एक तो इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दिशा हो गई ना, चेंज हो गई। अब दिशा चेंज हो गई, यहाँ से दिशा क्या हो गई, चेंज हो गई, इसकी दिशा उधर जा रही है, इसकी दिशा इधर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र डबल हो जाएंगे फिर, तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब तो चुंबकीय क्षेत्र डबल हो जाएंगे, तो डबल तो हो ही नहीं सकते ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान 2 हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये काटेंगी नहीं। अच्छा, काटेंगी कब, जब मान लो कि एक और चुंबक में लिया हूँ, इसके पास में एक और चुंबक रख दूँ, तो वो एक दूसरे को ऐसे काट देगी। दूसरा ये हो गया कि प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, आपस में एक दूसरे को क्या नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती। अब ये एक चुंबक की बल रेखाओं की बात है, दूसरे की नहीं है, एक की बात है। तीसरा है कि इसकी जो दिशा है ना, दिशा वो क्या होती है, देखो दिशा, अब यहाँ पे मैं मानता हूँ n और यहाँ पे s लेता हूँ मैं, क्योंकि इधर से जा रही है ना, देखो n से तो निकल रही है और s में जा रही है। तो अगर बाहर की बात करें, चुंबक के बाहर की बात करें, बाहर, तो बाहर इसकी दिशा क्या है,
एन टू एस, एन से एस, बाहर देखो, बाहर एन से एस, एन से एस जा रही है, जबकि अंदर अंदर कैसे हो रहा है, एस से एन आ रही है, ये ऐसे आ रही है ना, एस से एन। तो अंदर की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें तो ये एस से एन चली जाएगी। लेकिन अगर, है ना, लेकिन अगर एग्जाम में सिर्फ दिशा पूछे ना, दिशा, तो अपने को यही करना है, एन टू एस, बाहर वाला ही काम में लेना है, क्योंकि अंदर वाला अपने को दिखता भी तो नहीं है ना, बाहर वाला तो दिखता है, तो यही अपने करेंगे। ऐसे ही बैटरी में भी होता है, बैटरी में जो बैटरी होती है ना, ये से बैटरी होती है, ये प्लस और ये माइनस, धारा इधर से बहती है और फिर इधर आ जाती है, सेम ऐसा ही है। तो धारा की दिशा प्लस से माइनस ही तो है, तो लेकिन इधर से इधर नहीं है, वो इधर से इधर है, तो बाहर वाला काउंट होता है। अब अंदर अंदर भी जा रही है, जाने में तो है ना, लेकिन पूछता वो बाहर वाला ही है, तो इसमें आपने को बाहर वाला ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन दोनों ही ध्यान रखना है वैसे तो। अगर कुछ भी ना दे तो ये वाला इम्पोर्टेंट, ये वाला राइट होगा, ठीक है। इसके बाद में ये आ गई, ये आ गई, और क्या हो जाएगा अगला पॉइंट, 3 पॉइंट तो ये हो गए। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि जहाँ, हाँ, अगला पॉइंट है कि जहाँ चुंबकत्व ज़्यादा होगा। अब मैंने आपको बताया कि चुंबकत्व कहाँ ज़्यादा होता है, ध्रुवों पर, तो जहाँ चुंबकत्व ज़्यादा होगा वहाँ घनत्व भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ चुंबकत्व ज़्यादा है ना, चुंबकत्व क्या है ज़्यादा, तो वहाँ है ना चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व, यानी कि इनकी जो संख्या है ना, चुंबकीय बल रेखाओं की, बल रेखाओं की जो संख्या है ना, वो वहाँ ज़्यादा होगी। अब संख्या ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा का मतलब देखो कि अब देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी संख्या, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर देखो संख्या डबल हो जाएगी, ये भी आ गई, ये भी आ गई, तो संख्या भी ज़्यादा है ना, और यहाँ पे देखो क्षेत्र कम है ना, क्षेत्र कम है और घनत्व ज़्यादा हो गया। अब घनत्व रियल में तो होता क्या है कि एम बट्टा आयतन, तो यहाँ पर आयतन कम है ना, यहाँ पर आयतन कम है, यहाँ पर तो आयतन बढ़ गया, यहाँ पर आयतन क्या है, कम है, तो घनत्व ज़्यादा होगा यहाँ पे। आगे बात समझ में, तो आप संख्या से निकाल सकते हो कि यहाँ पे संख्या ज़्यादा होगी, यहाँ पे तो डबल संख्या आएगी, यहाँ पे भी। तो यानी कि चुंबकीय जो इनका जो घनत्व है ना, बल रेखाओं का जो घनत्व है वो क्या होगा, ध्रुवों पर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है जहाँ चुंबकत्व ज़्यादा वहाँ पर घनत्व ज़्यादा या संख्या ज़्यादा, तो ध्रुवों पर ही होगी ये कंडीशन। पांचवा है एक उदासीन बिंदु वाला पॉइंट है ना। पांचवा क्या है, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है कि जहाँ पर, अब देखो अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, अब चुंबक क्षेत्र रेखा इधर से इधर जा रही है, इधर से जा रही है, तो इसको टच ही नहीं कर रही ना कोई भी, तो ये क्या हो गया, उदासीन बिंदु। ये अपना क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु, ठीक है। अब ये कब होगा, जब ये इससे दूरी पर स्थित हो, तब हो जाएगा। एक कंडीशन तो यही है कि अब मान लो कि 2 चुंबक है, अब दोनों चुंबक के बीच में पड़ा तो है ही है, लेकिन क्या है कि दोनों चुंबकीय क्षेत्र से परे है ना। मान लो कि ये लिमिट है, ये लिमिट है, इनके बीच में है दोनों के, तो इस पर है ना, दोनों चुंबकों के बीच में तो रखा हुआ है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र इस पर कार्य नहीं कर रहा, अनुपस्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद में हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तो हो गया खत्म पॉइंट। इसके बाद में अपन देखते हैं एक चीज़ होती है चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब क्या है, कुछ ही नहीं है, ये एन और एस, इन दोनों को क्या कहते हैं, द्विध्रुव। क्योंकि एक चुंबक में कभी भी एक ध्रुव होता नहीं है, एक चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए द्विध्रुव काउंट होगा यहाँ पे, है ना। इसलिए कोई कह देते हैं किसी चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, है ना, और दोनों क्या होते हैं, दोनों की प्रबलता समान होती है, दोनों निश्चित दूरी पर होते हैं, और ये क्या है, द्विध्रुव है। यही हो गया इसका, बस, और कुछ भी नहीं है। और चुंबकत्व की जो अपन बात करें ना, तो यानी कि चुंबकत्व की सबसे जो छोटी इकाई ना, वो एक तरह से द्विध्रुवीय मानी जाती है, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय पदार्थ। हाँ, अब एक ले लेते हैं थोड़ा सा अगला पॉइंट कि चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के हैं। चुंबकीय पदार्थ, इनको 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक पहले लेते हैं लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय, और तीसरा है प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, नहीं होगा, है ना, प्रतिकर्षित होंगे ये पदार्थ। ये जो पदार्थ है ना, ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि ये दोनों क्या होते हैं, ये आकर्षित होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। लोह चुंबकीय और अनुचुंबकीय क्या होंगे, आकर्षित होंगे, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, है ना। या फिर आप यूँ कह दो कि आकर्षित नहीं होंगे, दोनों बात एक ही है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ, है ना,
ये दोनों आकर्षित तो होते हैं, लेकिन ये और जल्दी आकर्षित होते हैं, इससे भी तेज आकर्षित होते हैं ये। जैसे कि इसमें ले लेता हूँ मैं लोहा, लोहा है ना बहुत जल्दी आकर्षित होता है, बहुत जल्दी आकर्षित होता है लोहा। ठीक है, तो कुछ पदार्थ हैं जो बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, ये। तो ये तो क्या है, उदाहरण है। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि ये तो होंगे चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित, जबकि ये प्रतिकर्षित होते हैं। अब इनमें होता क्या है, इनमें होता क्या है कि जो ये कोई पदार्थ होता है ना, कोई पदार्थ होता है वो कम से ज़्यादा की तरफ आता है, यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की साइड आएगा वो, ये ज़्यादा है ना। कम चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र की साइड आता है। इसमें भी क्या होगा, सेम ये वाली कंडीशन होगी, है ना। ये बड़े वाले की साइड आ जाएगा, कम चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इधर आएगा पदार्थ। इसमें क्या होगा, इसमें पता है क्या होगा कि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की साइड में जाएगा पदार्थ, है ना। प्रतिकर्षित होगा ना वो, इसलिए। अब मान लो कि ये है, अब अगर मैं इधर कोई चुंबक लिया है तो यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये प्रतिकर्षित होगा ना, तो इस साइड में भागेगा, तो यहाँ पर कम चुंबकीय क्षेत्र है, ये कंडीशन होगी इसमें। ठीक है, यह हो गया इसमें। तो अब इनके जो उदाहरण है, उदाहरण देख लेते हैं। इसमें क्या जाएगा, फेकोनी जीडी, इसके अंदर जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा उदाहरण फेकोनी गाड़ी। ये 4 उदाहरण है इसमें, और भी हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से 4 है। एक आ जाता है इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें एग्जाम्पल क्या है, अनुचुंबकीय में सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, ऑक्सीजन, पीटी वगैरह वगैरह, ये आ जाएंगे। इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, SbBi, जिंक, H2N2, H2N2, ये इत्यादि आ गए। गैसें, मतलब गैसें इसके अंदर आई जाएगी। गैसें कहाँ आकर्षित होती है, नहीं होती। और जैसे कि पारा, सोना, चांदी, हीरा, यानी कि जो आकर्षित नहीं होंगे ना वो इसके अंदर आ जाएंगे। पारा इसी के अंदर आएगा ना, हाँ पारा इसी के अंदर आना चाहिए। पारा आकर्षित कहाँ होगा, नहीं होगा। ठीक है, और पानी आ गया, पानी भी इसके अंदर आ जाएगा। पानी, हवा, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया एक अपना। एक इसका उदाहरण लेते हैं कि एक बात है चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप में भी चुंबक का यूज होता है। चुंबकीय टेप वही जो टेप रिकॉर्डर में बजाई जाती थी पहले, कैसेट गाने, डेक मशीन, उसके अंदर जो कैसेट होती थी उसके अंदर जो रील होती थी वो क्या होती थी, चुंबकीय रील होती थी वो। तो उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप कहते हैं। उसके अंदर क्या यूज में होता है, नरम लोहा यूज में होता था उसके अंदर। बस ये हो गया।